ये सब आज मतदान केंद्रों का आपने निरीक्षण किया है, किस प्रकार दिशा निर्देश दिए गए हैं? आज मतदान केंद्रों के साथ साथ हमने L1 L13 का निरीक्षण किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि किसी भी परिस्थितियों में इलीगल लीकर का प्रयोग कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे पंजाब की हो। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, पंजाब से बहुत ज़्यादा इलीगल लीकर ट्रांसपोर्ट हो रही है दूसरे स्टेट्स के अंदर, और उसमें से कुछ अंश हमारे हरियाणा के थ्रू भी जाता है। तो इसलिए बार बार जो डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया या इंटेलिजेंस इनपुट आए, उसके तहत हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली, एक तो हमने सभी एजेंसीज़ को, सभी कॉन्ट्रैक्टर को अलग से मीटिंग बुला के कहा है कि भाई आप किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर किसी प्रकार की भी कोई हमें लिकर मिल गई इलीगल उनको हम नहीं बख्शेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमने सब वहाँ जाके उनके वीडियो कैमरा चेक किए हैं। उनको ये बताया गया कि आप कम से भी कम 1 महीने की आप शेड्यूल बनाओ, 1 महीने की हार्ड डिस्क डालो जिसमें सारी रिकॉर्डिंग हो जाए कि कितनी आपके यहाँ पे लिकर आई और कितनी बाहर गई। ये किया। इसके साथ साथ बूथ चेक करने का मुद्दा सर इतना है कि लगभग मैं अभी तक 160-170 के आसपास बूथ चेक कर चुका हूँ, और हमारा ये है कि हम सिरसा जिले के कम से कम 100% बूथ चेक करें। ARO जो हमारे हैं, सभी SDM जो एक DRO, उन्होंने 100% चेक कर चुके, लेकिन दोबारा फिर चेक कर रहे हैं हम, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। और AMC एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, जिसके अंदर पानी, टॉयलेट, छाया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक जहाँ अगर कोई हमारे स्पेशल्ड यानी कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए हम एक व्हील चेयर का भी प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार की प्लानिंग है? चुनाव 2024 लोकसभा का बिल्कुल शुरू हो चुका है। हम बिल्कुल तत्पर हैं और बहुत कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। प्रेस के साथियों से मेरा निवेदन है कि कहीं पे कोई कमी मिले, हमें ज़रूर फ़ोन के द्वारा, अखबार तो हम पढ़ते हैं सुबह उठते ही, फ़ोन के द्वारा या किसी और के द्वारा ज़रूर बताएं कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी काम करता है, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उससे मिस हो जाती है। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप ज़रूर बताएं और लोगों को जागृत करें, और आप ये भी शपथ लें कि आपने आने वाले 25 मई को घर से बाहर निकल के मत का प्रयोग करना है, यानी कि सिरसा का अभिमान 100% मतदान। अभी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चंडीगढ़ में बैठक थी, जब मैंने ये उसके सामने पेश किया तो वो बहुत खुश हुए, और उसको हरियाणा के दूसरे ज़िले भी इस तरह से फॉलो करने, इस डायलॉग को फॉलो करने लगे। पूरे जिले भर की बात की जाए तो शराब की अवैध बिक्री ना हो, इसके लिए पंजाब के अधिकारियों से भी आपकी तालमेल? पंजाब के लगातार हमारी मीटिंग चली, 3 मीटिंग हो चुकी वर्चुअल, और एक हम चौथी मीटिंग अभी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हमारे सिरसा के अंदर हो जाए। हमने 27 और 28 नाके हमारे हैं, टोटल 78 नाका हो गए। 78 से मेरा तात्पर्य है कि पंजाब और हरियाणा के मिला के 27 में 21 सिरसा के हैं, 6 डबवाली के हैं, 1 हमारा एक्साइज नाका आज के दिन है। कल की जो आदेश के बाद हम हर नाके के ऊपर एक एक्साइज का, एक GST का यानी कि सेल टैक्स का, एक ट्रांसपोर्ट का, एक पुलिस का, वो बंदे साथ करेंगे, और वहाँ पे हम CCTV कैमराज लगवाएंगे। जहाँ से भी हमें ये मिलेगी आओ कि यहाँ पे ज़्यादा है, ये तो हमारे इनपुट पे डिपेंड करता है। इसलिए मेरा फिर दोबारा निवेदन है साथियों से, आप लोगों से विशेषकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग पत्रकार साथियों को कोई ना कोई फ़ोन के माध्यम से, उस माध्यम से बता देता है। तो आप ज़रूर शेयर करें हमसे इस तरह की चीज़ें, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। कोई शराब के स्टॉक की मॉनिटरिंग भी की जाएगी? बिल्कुल हो रही है मॉनिटरिंग। मैंने कहा ना, डिस्क भी बढ़वा दी हमने। जो हमारे L1 और 13, L1 होता है इसका अपना इंग्लिश लीकर है, और L13 है हमारा जो देसी दारू कहते हैं जिसको हम, तो उसका तो हमने कर ही दिया है, उसकी डिस्क भी बढ़ा दी हमने उस पर। उनके कैमरे भी पर्सनल चेक करके आ रहे हैं हम उसको, तो वहाँ तो कोई कोताही नहीं है। लेकिन यहाँ से मेरे ख्याल हमारा ज़्यादा नहीं होगा। हमें जो संभावनाएं लग रही हैं, जो अभी तक का रिकॉर्ड जो ECI के पास है, वो सारा पंजाब के, क्योंकि पंजाब सबसे ज़्यादा लिकर की इलीगल लिकर की सप्लाई वो हरियाणा के थ्रू बाकी स्टेट में भी कर रहा है। तो हम एक तो बात ये होगी, दो मुद्दे हो गए। एक पॉइंट ये कि जो हरियाणा में आई, एक पॉइंट होगा हरियाणा के थ्रू गई। हरियाणा में आने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी दारू के रेट महंगे नहीं हैं, सेम से रेट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा, हमारे को जो आदेश मिले हैं कि जो रूट बना है, उस रूट को हम किसी भी परिस्थितियों में कामयाब नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जाता है, उस पर कैसे निगरानी की जाएगी? सोशल मीडिया का हमने सेल बनाया है, वो सेल आपको पता है कि DIO है, उसमें DIPRO है, और ECI की स्पेशल डायरेक्शन है कि सोशल मीडिया की एक सेल बनाया जाए, वो है। मैं फिर आपका सवाल आ जाता है कि अभी तक तो हमें ऐसा कोई कंटेंट मिले नहीं है, फिर भी आप बताएं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना न हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए हमने डिफरेंट टीम बनाई गई है, सारी SST बनाई गई है, और हमारी फ्लाइंग स्क्वाड काम कर रही हैं अभी से।
हमारे पुलिस के साथ, जिसमें तीन अधिकारी, एक पुलिस का है, एक हमारा लोकल है, तो वो लगातार काम कर रहे हैं। कहीं पे कोई चीज़ आए तो आप ज़रूर बताना।